दोस्तों, पैसा ना होना कोई समस्या नहीं है। हमें पैसे की समझ नहीं है, यह सबसे बड़ी समस्या है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ सौर सिंह, ऑथर ऑफ लाइफ 0 to 100। और दोस्तों आज मेरी किताब लाइफ 0 से 100 का चैप्टर नंबर 7 यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल के ऊपर बहुत ही गहराई से विस्तार से चर्चा होगी। इसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, अपनी फाइनेंस को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। तो इसके ऊपर बहुत डिटेल सेशन होगा, इसलिए पूरे इस ऑडियो बुक को पूरे फोकस के साथ सुनिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अमीर बनने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत बड़ा बिजनेस चाहिए। यह बात सही है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। केवल पैसे से ही कोई भी व्यक्ति अमीर और गरीब नहीं बनता है, जब तक उसे पैसे की पूरी समझ ना हो जाए। वित्तीय प्रबंधन और पैसे का नियंत्रण, पैसे को निवेश करके उसे बढ़ाना, पैसे की प्लानिंग करना, बजटिंग बनाना, पैसे को यह सब नहीं आता है तो आप अमीर नहीं बन पाएंगे। अमीर बनने के लिए यह सब गुण आपके अंदर होने चाहिए। यानी कि ऑथर यहाँ पर यह शेयर करते हैं कि केवल ज़्यादा पैसा कमाना ही जरूरी नहीं है, उसे अच्छे तरीके से मैनेज करना, अच्छे जगहों पर इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी है। क्योंकि मान लीजिए आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उसी के अनुसार, उसी के अनुपात में जैसे ही आप पैसा कमाते हैं उसको खर्च कर देते हैं, तो आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है कि लॉटरी जीतने वाले करोड़ों रुपए जीत लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं? वह दोबारा क्यों गरीब हो जाते हैं? क्योंकि उनको पैसे की अच्छी तरह से मैनेज नहीं करने आता है, पैसे को बढ़ाने नहीं आता है, पैसे को निवेश नहीं करने आता है, जिस कारण से वह दोबारा अमीर से गरीब बन जाते हैं। इसलिए यह बात मैं दोबारा आपके साथ दोहराता हूँ, पैसा होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास पैसे की समझ होनी चाहिए, ज्ञान होनी चाहिए। नहीं तो कितना भी पैसा आप कमा लें, आप अपने जीवन में अमीर नहीं बन पाएंगे, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं प्राप्त कर पाएंगे, कभी पैसे से आज़ादी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आप पैसे के लिए कार्य करेंगे तब तक आप पैसे के गुलाम रहेंगे। और अगर आपको इससे आज़ाद होना है तो आपको पैसे को काम पर लगाना होगा, पैसे से कड़ी मेहनत करवानी होगी। अमीर आप तभी बनेंगे जब पैसा आपके लिए काम करेगा। आप भी अमीर बन सकते हैं। सच्चाई तो यह है कि आप भी अमीर और सफल बन सकते हैं। इसके लिए आपको रॉकेट साइंस जानने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपके अंदर पैसे की समझ होनी चाहिए, वित्तीय नॉलेज होनी चाहिए, फाइनेंशियल एजुकेशन होनी चाहिए। आपको पैसे को अच्छी तरह से मैनेज करने आना चाहिए, पैसे को अच्छी तरीके से निवेश करने आना चाहिए। आर्थिक रूप से स्वतंत्र कैसे बने? अगर किसी भी व्यक्ति को आर्थिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो उसके लिए उसकी पैसा काम करनी चाहिए। जब तक कोई भी व्यक्ति पैसे के लिए काम करता रहेगा तब तक वह आर्थिक रूप से कभी भी आज़ाद नहीं हो पाएगा। और आखिरकार उसका पैसा उसके लिए कब काम करता है? जब आप अपने पैसे को निवेश करेंगे तो आपका पैसा आपके लिए काम करेगा और काम करके और ज़्यादा पैसा बनाते रहेगा आपके लिए, और आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। अब आपको पैसे के लिए काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब पैसा आपके लिए काम करेगा। यानी कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपके पास जितने भी पैसे हैं उसको अच्छे जगह पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि आपका पैसा आपके लिए एक एसेट बन जाए, एक जॉब वर्कर बन जाए, वह काम करता रहे और काम कर करके पैसा बनाता रहे। इस प्रकार से आप आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा इसे समझते हैं। नंबर 1 स्टेप, आप पैसे कमाने की शुरुआत करें। अगर आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं और
अभी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी पैसा नहीं कमाते हैं, तो सबसे पहले आप पैसे कमाना शुरू करें। आपको जो समझ में आ रहा है, जो बिजनेस आइडिया समझ में आ रहा है, या जो कुछ भी आपको आता है उसके अनुसार पैसे कमाना शुरू करें, क्योंकि आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में आपका पैसा बीज की तरह काम करेगा और इसी की मदद से हम और ज़्यादा पैसा बनाएंगे। तो सबसे पहले आप बीज इकट्ठा करें, क्योंकि बिना बीज के आप सफल कैसे बन सकते हैं। नंबर 2 स्टेप, अपने पैसे का अच्छी तरह से प्रबंधन करें। अब जब आप पैसे कमाना शुरू कर दिए हैं या आप पहले से ही पैसे कमा रहे हैं, पैसे कमाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है पैसे को अच्छी तरीके से मैनेज करना। ज़्यादातर लोगों के साथ यही परेशानी होती है कि जैसे जैसे उनका सैलरी तनख्वाह बढ़ने लगता है, वैसे वैसे वे लोग अपना खर्चा भी बढ़ा लेते हैं और यही आपकी आर्थिक स्वतंत्रता में रुकावट पैदा कर सकती है। अब उनको ब्रांडेड ब्रांडेड घड़ियाँ चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए, ब्रांडेड जूते चाहिए, ब्रांडेड फ़ोन चाहिए, ब्रांडेड लैपटॉप चाहिए, दोस्तों के साथ घूमना भी है, पार्टी भी करना है। यह सभी चीज़ आपकी आर्थिक स्वतंत्रता में बाधा बन सकती है। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है कि आप यह सब ना खरीदें, मेरे कहने का अर्थ यह है कि ज़्यादा पैसे खर्च ना करें। जितना ज़रूरी है उतना पैसे खर्च करें, क्योंकि पैसा एक संसाधन है और इसका केवल यही काम है कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना। तो दोस्तों, आपको ग्राफ एक दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि पैसा आपके पास आने से पहले ही उसको मैनेज कर लीजिए कि कितना कितना परसेंट आप कहाँ पर लगाएंगे। जब पैसा आप पहले से ही निर्धारित होगा कि कहाँ कहाँ पर जाएगा, तो आप अच्छे तरीके से पैसे को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि पैसा बिल्कुल पानी की तरह होता है। जब आप पानी को निकलने के लिए रास्ते बनाएंगे तो पानी उसी रास्ते से निकलेगा, लेकिन आप रास्ते नहीं बनाएंगे तो कहीं भी निकल जाएगा। उसी तरह पैसा होता है। पैसे को आप अगर रास्ता दिखाएंगे कि इस रास्ते से निकलना है, यानी कि यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो वो वहाँ पर जाएगा। लेकिन आप नहीं बताएंगे तो आपका पैसा कहीं भी चला जाएगा। इसलिए पहले से ही निर्धारित कर लीजिए कि आपका कितना परसेंट पैसा कहाँ जाना चाहिए। बढ़ता हुआ सैलरी, बढ़ता हुआ खर्च। जब आपकी सारी पूंजी यानी कि आपका बीज खत्म हो गया, तो आप पौधे कैसे उगाएंगे और जिंदगी भर सोते सोते फल कैसे खाएंगे। इसके लिए अपने पैसे को बर्बाद होने से बचाएं। इसे बर्बाद नहीं करना है, इसे निवेश करना है। नंबर 3 पॉइंट, अपने पैसे को बढ़ाएं। अब जब आपके पास पैसे आ रहे हैं और बच भी रहे हैं, तो अब आप इसे काम पर लगा सकते हैं, इसे निवेश कर सकते हैं। आप निवेश करेंगे तो आपका पैसा काम करेगा एक कर्मचारी की तरह आपके लिए और पैसा बनाता रहेगा। और कुछ समय के बाद आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे और आपको पैसे के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पैसा आपके लिए काम करता रहेगा। लेकिन इससे पहले कि आप निवेश करें, आपके निवेश के बारे में अच्छी तरह से समझ होनी चाहिए। तो इससे आर्थिक जोखिम की संभावना कम होती है। इसलिए सबसे पहले आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। रिसर्च करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। तो सबक यहाँ पर है, आप पैसे कमाना शुरू करें, पैसे को अच्छी तरीके से मैनेज करें, बचाएं, ज़रूरत के अनुसार खर्च करें। और नंबर 3, आप पैसे को काम पर लगाएं। अमीर बनने का सबसे गलत सोच, पैसा कमाओ, पैसे को खर्च करो, पैसे को इकट्ठा करते रहो, पैसे को बचाओ, बचा बचा कर तुम अमीर बन जाओगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वह पैसा बचाते रहेंगे और एक दिन वह बहुत ही अमीर बन जाएंगे। देखिए दोस्तों, यह सोच बहुत ही गलत है और यह सोच पुरानी सोच है। यह जो सोच है कि पैसा बचाओ पैसा बचाओ, यह सोच हमारे डीएनए में कैसे आया?
देखिए, पहले के समय में सोने और चांदी के सिक्के चलते थे, इसलिए अगर आप पैसे को बचाते थे, कहीं पर रख देते थे, तो आपको लॉस नहीं होता था, क्योंकि समय के अनुसार सोने और चांदी का वैल्यू बढ़ता है और आपका कभी भी लॉस नहीं होता है। लेकिन आज के समय में फेक मनी है, पेपर मनी है, तो इसको आप रख सकते हैं, क्योंकि सरकार जितनी चाहती है उतनी ज़्यादा नोट छाप सकती है और उसके अनुसार महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और आपका पैसा लॉस हो सकता है। तो इसे आपको करना है कि इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर दोस्तों एक छोटी सी कोटेशन है, पैसे कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है इसे संभालना और इससे काम करवाना। आपके 10वें दिन की सीख। समस्या यह नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, समस्या यह है कि आपको पैसे की समझ नहीं है कि यह कैसे कार्य करता है, कैसे बढ़ता है। नंबर 2, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के 3 स्टेप फार्मूला। सबसे पहले आपको पैसे बनाने आना चाहिए, उसके बाद आपको पैसे को अच्छी तरीके से मैनेज यानी कि प्रबंधन करने आना चाहिए। और नंबर 3, अपने पैसे को अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करके अपने पैसे से कड़ी मेहनत करवाने आने चाहिए। नंबर 3 पॉइंट हम लोगों ने क्या सीखा? सरकार ने आपके असली पैसे यानी कि सोने और चांदी को नकली पैसे, कागज मनी, नोट के रूप में परिवर्तित कर दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, आप इसे दोबारा परिवर्तित कर सकते हैं। आज की कार्य योजना क्या है? आप पैसे के बारे में, निवेश के बारे में सबसे पहले सीखें। आप सबसे पहले समझने की कोशिश करें पैसा कैसे काम करता है, कैसे बनता है, कैसे ग्रो होता है। फाइनेंशियल लिटरेसी, पैसे के बारे में, बिजनेस के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ें, पर्सनल फाइनेंस के बारे में पढ़ें और सीखें। तो दोस्तों, आई होप कि ऑडियो बुक आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग बात करेंगे मनी मैनेजमेंट स्किल के बारे में, तो चैप्टर 8 भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।